हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम दादा। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक तुसा? Nixon. सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, ट्राई सीरीज़ हो गई कंप्लीट। Oh yes, Pakistan won. या फाइनली फाइनल जीते हैं कोई। Yeah, न्यूजीलैंड में भाई वो भी। वो भी न्यूजीलैंड में। या यार मैं बात को लेकर डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि इन्होंने सारे मैचेस एक ही में ग्राउंड में कराए। या वो तो मुझे पता था, मैंने मतलब बताया और भी था तुझे। तो और वहाँ पे और भी तो ग्राउंड है। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ब्रो। नहीं टाइम कम था आई गेस, वो वर्ल्ड कप के ट्रैवलिंग में लिए आगे या पीछे तो पहले भी। 2 लेग कर सकते थे, जैसे ना पाकिस्तान में हुआ, कराची की लेग हुई, लाहौर की लेग हुई, इस तरह ये भी 2 लेग्स कर सकते थे। 3 टीमें थी, अगर बायलैटरल होती तो वो कर देते। कर देते। हाँ, क्योंकि 3 टीमें हैं तो वो फिर ट्रैवलिंग बहुत टाइम डिफिकल्ट हो कम जाती था, है। पूरा पूरा दिन लगता है ट्रैवलिंग में आएगी। Yeah, they just squeezed this series. इस सीरीज को तो उन्होंने ऐसे अंदर घुसाया वर्ल्ड कप से, एज अ वार्म अप वर्ल्ड कप जो है ना वो काउंट किया उन्होंने हाँ इसको। लग भी रहा था कि हाँ। देयर वाज नथिंग एट स्टेक, लाइक द विन इवन डिडंट फील लाइक अ विक्ट्री, इट वाज लाइक ओके जीत गए। ये सारी क्रिकेट ही Yeah, आजकल ऐसी फील हो रही है, जितनी ज़्यादा क्रिकेट करी जा रहे हैं, हर रोज़ एक इंटरनेशनल मैच कर रहे हैं, तो अभी मसला क्या होना है कि बहुत ज़्यादा इंजरीज होने लग जानी है इसकी वजह से। बट होपफुली नॉट नॉट, होपफुली नॉट पाकिस्तान के लिए तो बड़ी वेल प्रिपरेशन हुई है कि एक मैच हारे भी हैं, 3 जीते हैं, मतलब 4 जीते हैं इन टोटल। लेकिन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना फिर भी इट्स अ बिग टास्क। हाँ, इन्होंने बॉलिंग भी इनकी टेस्ट हुई है हाँ और बैटिंग भी इनकी टेस्ट हुई है, स्पेशली लास्ट मैच में। बिकॉज जब वो दोनों आउट हुए, बाबर और रिजवान, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये इतने चेस कर पाएंगे। या लेकिन फिर यस। उफ। हैदर अली ने अच्छी नहीं खेली। हैदर अली ने जो शॉट्स है ना अपनी वो रोकी नहीं, हाँ, तो वो पार्ट जो है बड़ा मज़े का लगा कि उसने अपनी शॉट्स भी नहीं रोकी और उसकी शॉट्स की फिर वैल्यू भी मिली। बॉल अगेन वो अपनी रेस्ट को जो है ना वो क्लच करता है, तो बाउंसी पिचेस के ऊपर उसको वैल्यू मिल सकती है। स्टिल नॉट अ ह्यूज फैन हैदर अली, लेकिन बंदे ने बॉलर्स पे प्रेशर डाला, बहादुरी के साथ खेला, और अगली टीम जो है वो कहाँ वो जीत रही थी, कहाँ 11 पर ओवर 6 ओवरों में चाहिए उन्हें, और कहाँ राइट अवे इट्स लाइक 8 पर ओवर। और फिर आगे से मोहम्मद नवाज ने अपनी ब्रिलियंस दिखाई उसके साथ। हैदर अली ने जो भी करना था कर दिया, उसके बाद मोहम्मद नवाज ने जो उसको फिनिश किया। तो आपको लगता है मोहम्मद नवाज की मिडल ऑर्डर में अब जगह सेट हो गई है? क्योंकि इससे 2 मैचों में इसने ऐसा गेम करा है। इसने पहले बांग्लादेश के खिलाफ किया, फिर उसके बाद अब इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। एशिया कप में इंडिया- इंडिया के खिलाफ एशिया खेले। कप में तीन इंडिया। मैचेस हो गए 3 total। मैचेस और हो यही नहीं नहीं ये एक्चुअली अगर तुम मुझसे नंबर पूछे 4 पे ना, आया था, आई गेस नंबर 4 पे आया था। नंबर 4 पे अगर तुम मुझसे पूछे ना पॉजिटिव क्या थे, एक्चुअली पॉजिटिव यही थे कि मोहम्मद नवाज एक तो इमर्ज कर रहा है एज अ ऑलराउंडर। आप ये भी नहीं कह सकते बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर, मतलब जिस तरीके से मैचेस जितवा रहा है, फ्री खेलता है। दूसरा जो थोड़ा सा मैं जो बात कर रहा था पहले कि जो हैदर अली है, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आके नीचे 50 मारे तो तब भी टीम में जगह बनेगी, या वो आके 40 करे तो उसकी टीम में जगह बनती है। उसका ये है कि 10 बॉलों पे 20 कर दे, 20 बॉलों पे 30 कर दे, क्योंकि ये एक गुड इनिंग है। मैं तो उसको एक बहुत अच्छी इनिंग कंसिडर करता हूँ, कंसिडरिंग हैदर अली, कंसिडरिंग पाकिस्तान के जो रीसेंट फॉर्म रही है। और 20 बॉलों पे 30 करके जो अगर रिजवान और बाबर ने शुरू में आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, तो 20 बॉलों पे 30 को और 150 का स्ट्राइक रेट बनता है। दैट्स अ रियली गुड स्कोर। जहाँ तक बात आती है पाकिस्तान की बैटिंग की, उन्हें 1 डाउन में इशू हो रहा है, शान मसूद जो है वो सेटल नहीं कर पा रहा। आई गेस अब फ़खर जमान को वो राइट अवे बाहर लिया है। है, बाहर तो अब for sure। जैसे ही न्यूज़ आ गई कि फ़खर जमान जो है वो रेडी हो गया, लो इट्स नो ब्रेनर कि शान मसूद अपनी जगह नहीं पकड़ पा रहा, तो अभी फ़खर जमान को वापस आ जाना चाहिए और शान मसूद को एज अ रिप्लेसमेंट रखना चाहिए एज इन द रिजर्व्स। मतलब वो ट्रिप में ही है क्योंकि वो न्यूजीलैंड में ही है, सो वाई नॉट फ़खर जमान आ जाए, 1 डाउन उसकी जगह ले। हैदर अली और नवाज और शदाब सेकंड डाउन, बेस्ड ऑन के उस वक्त राइट हैंडर चल रहा है उनके साथ फ़खर जमान, या वो चल रहा है क्या कहते हैं रिजवान चल रहा है राइट हैंडर, या फिर फ़खर जमान लेफ्ट हैंडर, उसकी बेस पे अगला आना चाहिए या मोहम्मद नवाज या शदाब। क्योंकि मैंने दोनों की बैटिंग देखी है, दे बोथ अटैक द बॉलर, पॉजिटिव खेलते हैं, पॉजिटिव खेलते हैं, और विकेट की उनको नहीं होती विकेट की कि टेंशन नहीं है कि उनको भरोसा है नीचे आसिफ अली पे और इफ्ती और चाचा। इफ्तिखार पे। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन नॉनदलेस मोहम्मद नवाज की पॉजिटिव क्रिकेट, लव्ड इट। और मैन ऑफ द सीरीज भी उसको मिलना चाहिए था। और पता है- श्योर व्हाई ब्रेसवेल को मिला, आई गेस उनकी भी कोई रीजंस होंगे, नहीं लेकिन नहीं मोहम्मद नवाज deserve इट्स करता था। कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि ब्रेसवेल को क्यों मिला, क्योंकि उसने नंबर 1 T20 प्लेयर को 2 दफ़ा आउट किया। मोहम्मद रिजवान को उसने ऐसे प्रेशर में डाला है और न्यूजीलैंड को पावर प्ले में उसने इतनी स्ट्रेंथ दी है, सो दैट्स अ डिफरेंट इशू। अभी जो पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है ना, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़, पाकिस्तान को एक 6 हिटर मिल गया।
मोहम्मद नवाज को वो टेक्निक्स आती हैं कि मैंने किस बॉलर को छक्का कब कैसे मारना। वो स्पिनर को भी छक्के मारता है अपनी विल पे और फास्ट बॉलर्स को भी छक्के मारता है अपनी विल पे। पाकिस्तान के पास अभी तक अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी के बाद कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा था जो अपनी विल पे प्लेयर्स को डाउन कर सके, बॉलर्स को। आई थिंक अभी उसको इतना भी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन बहुत पॉजिटिव हैं। आई एम ओनली सपोर्टिंग के वो कितना ब्रेव खेल रहे हैं। या रज़ाक और अफरीदी से नहीं हम उसको मिला सकते। अफरीदी से तो आप मुझे मिला सकते हो। अफरीदी पॉजिटिव ये है कि वर्ल्ड कप से पहले एक इनको नवाज बूस्ट मिल गया है। हैदर अली की जो इनिंग थी वो भी एक बूस्ट है, वो भी बूस्ट मिल गई। क्योंकि देखो ना, शान मसूद बेशक परफॉर्म करे ना करे, आपको हैदर अली के टैलेंट का पता है, राइट? हैदर अली का टैलेंट यही है कि वो एक्चुअली उसके अंदर कैपेबिलिटी है सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की। चाहे उसकी टेक्निक अच्छी है बुरी है, रेस यूज करता है, बाउंसी पिचेस पे चलता है, नहीं चलता। as long as हैदर अली जान ले ना कि मेरी कौन सी चीज़ है जो मुझे बार बार आउट करी जा रही है, कौन सी चीज़ है जो मेरी वीकनेस है। अगली टीम्स होमवर्क करती हैं पूरा, उन्होंने इस पे होमवर्क कर लिया कि इसको जो है शॉर्ट बॉल इतनी वो सूट नहीं कर रही और जो लेग पे बॉल आती है उसके ऊपर ये बॉल को हवा में उठा देता है। एज लॉन्ग एज वो उन बॉल्स को वो न्यूट्रलाइज कर दे, आई थिंक कि वो वर्ल्ड कप में एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर बन के निकल सकता है और अपनी जगह बना सकता है। ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। कौन? हैदर अली। आई थिंक वो खेलेगा, पाकिस्तानी टीम में खेलेगा, उसका फ्यूचर है, यंग है, लर्न करेगा, ही इज वाइब्रेंट। और ऊपर से अगर कोई बेटर रिप्लेसमेंट मौजूद होना, शान मसूद को चांस करके देख लिया ना। मसला पता क्या है, क्या मिला? मैं हैदर अली का इतना बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एग्जैक्टली रिजर्व्स में कौन है उनको रिप्लेस करने के लिए? आप शोएब मलिक को निकाल दो, ओ भाई पीछे कोई परफॉर्म कर रहा है, आप हफीज को निकाल दो, कोई परफॉर्म कर रहा है, पहले पीछे कोई परफॉर्मिंग हो तो फिर अगलों को निकालो ना, आप ऐसे थोड़ी निकाल सकते। नहीं, वो उनको कहाँ निकालना है, उनको तो इतनी इज्जत दी है और उन्होंने अपना अच्छा खासा एक पाकिस्तान को सर्व करके वो अब जा रहे हैं। नहीं, लेकिन उनको बार बार सर्विंग के लिए बार बुलाना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको ये कंपेयर कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब वो बैठ रहे हैं तो उनके लिए कौन खड़ा हो रहा है उनकी जगहों पे। नहीं, वो मैं उस बात को नहीं, मैं कह रहा है हैदर अली को निकाल दो, ठीक है, डालना किसको है? ऐसे ही खाली जगह छोड़ दें, ऐसे राइट? वो सैम अयूब को अभी तो नहीं ना डालेंगे, अभी इसको खेलने देंगे थोड़ी देर, और वो भी ओपनर है। अभी पाकिस्तान टीम हैज टू गो फॉरवर्ड अ लॉट, लेकिन अभी पाकिस्तान टीम का मसला ये होता है उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, उनको ऐसे गली से उठा के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर डाल देते हैं। दे हैव टू मच टू लर्न। नहीं, अब नहीं होता। अब ये काफ़ी लड़के अंडर 19 से आते हैं, अब PSL खेल के आ रहे हैं, तो अब इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं होता जी हमें बगैर। इस वक्त पाकिस्तान में नसीम शाह है जिसको प्लग किया इन्होंने, जो उसने अपनी थोड़ी सी वो खेली है, क्या कहते हैं, ए क्लास क्रिकेट। उन्होंने हारिस रऊफ को प्लग किया है और वो BBL में खेल रहा था और उन्होंने उसको वहाँ से प्लग कर लिया। नहीं, माइक हसी को देखो आप, ऑस्ट्रेलिया के, वो 25 से 26 साल का था और उसने इतनी ए क्लास सेंचुरीज मार ली थी, फिर कहीं जाके उन्होंने उसको लेट 30s में एंट्री दी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ऑस्ट्रेलिया में तो, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कंपेयर ना करो ना। ऑस्ट्रेलिया की मैं फेमस वो आपने सुनी हुई है कि रिकी पॉन्टिंग परफॉर्म कर करके थक गया था, 19 साल का था वो, फिर भी सोचते थे चलो यार इतना परफॉर्म कर रहा है फिर भी हम 19 साल के लड़के को क्यों डालें। वो डिफरेंट है, राइट? पाकिस्तान में पहले तो होता था स्ट्रीट से उठा के सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आते थे। नसीम शाह फिर भी 16 साल का था, खेला ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बाहर बैठाया, अब दोबारा 19 साल का हो क्या आया है, 20 साल का, 19-20 साल का। और सेम थिंग विद हारिस रऊफ, वो पहले BBL खेला है, फिर PSL खेला है, फिर पाकिस्तान में आया है, राइट? नहीं, वो उससे कंपेयर नहीं कर सकते गली से उठा के, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ आया था या वो आया था। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, गोइंग बैक टू द थिंग, पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे और आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट तैयारी जो पॉसिबल है वो इन्होंने कर ली है। इनको थोड़ा सा अपना बॉलिंग का भी आइडिया हो गया है, इनको बैटिंग का भी आइडिया हो गया है, फील्डिंग थोड़ी सी इंप्रूव कर रही है। तो ओमेंस आर लुकिंग गुड। मैं तो पाकिस्तान को टॉप 4 में डाल रहा हूँ। आई एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर मैं हमेशा पाकिस्तान को सेमीफाइनल में डालूंगा। वो भी उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे कि हमारे फेवरेट्स कौन है जो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अभी पाकिस्तान की एक और प्रॉब्लम है जिसको मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें। चलो प्रॉब्लम्स पे आते हैं। हाँ। तो इस सीरीज ये जो कंक्लूड हुई है इसमें इनके नेगेटिव क्या है पाकिस्तान का? राइट, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है जिनको जो वो है इनके ओपनर, जो इनको दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि ये इनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो ओपनिंग स्टाइल आपको यूज़ करना चाहिए ना, ये अभी वहाँ पे नहीं है। जिस तरह आपको बलिस्टिक जाना चाहिए,
मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों जो एक केयरफुलनेस के साथ खेलते हैं ना, उनमें से एक को थोड़ा सा अनलीश करना चाहिए पावर प्ले के अंदर, और उन दोनों को समझ नहीं आ रही। और ये एशिया कप से हम देखते आ रहे हैं और न्यूजीलैंड में भी देखते आ रहे हैं, यस उनकी पार्टनरशिप वो चलती है, 50 रन्स प्लस की उनकी पार्टनरशिप एंड दे आर मेकिंग रिकॉर्ड्स, और उनकी 100 रन्स की पार्टनरशिप जो है 3-4 चली गई हैं, दे आर मेकिंग रिकॉर्ड्स ब्यूटीफुल। मसला ये है कि रन रेट, और वो 8 के रन रेट से जा रहे होते हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ, उससे भी कम, दैट्स नॉट गुड इनफ। उनका जो एवरेज रन रेट है वो इतना फिर डिसअपॉइंटिंग होता है कि जो एंड की जो पाकिस्तान की जो सारी वन डाउन से लेकर टेल तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। आई लाइक दैट, लेकिन वो आके सिर्फ बल्ले घुमाते हैं, वो अपनी सेट होके अपनी इनिंग को ना वो इस तरह की इनिंग नहीं खेल पाते कि भाई चलो हम 15 बॉलों के ऊपर 25 या 30 या एक 200 की स्ट्राइक रेट या 300 की स्ट्राइक रेट से ना लेके जा सकें और पाकिस्तान को 200 प्लस लेके जा सकें। नहीं, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो लैक ऑफ होती है रन रेट, उसको कवर करने के लिए तेज खेल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान ओपनिंग से ही बिहाइंड हो रहा है आजकल। तो जो 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन, 4th डाउन प्लेयर हैं, उनके ऊपर उतना भरोसा करके बाबर आजम अपनी शॉट स्ट्राइक कर ही नहीं रहा। और मुझे न्यूजीलैंड की और ये जो बांग्लादेश के साथ ट्राई सीरीज हुई है, उधर भी यही चीज़ नजर आई है। They need to work it out. They need to go with the average of 10 per over. क्योंकि जिस मैच में ये 230 चेज कर रहे होंगे ना, they have no chance of winning that at all with the way they play. और आजकल पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको ऑस्ट्रेलिया में अगर 200 से ऊपर पड़ गया और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 8 के रन रेट से जा रहे हैं, और बाद में जब पाकिस्तान की जो लोअर ऑर्डर आ जाएगा और उनको 12 पर ओवर चाहिए, उनके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान चेस कर रही है एनीथिंग अंडर 170 जो होगा, इट्स वेरी गुड। एज सून एज टारगेट गोज 190 और फिर बाबर आजम और रिजवान को थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, तो वहाँ थोड़ा मसला उनकी शॉट्स में मसला आ जाता है। थोड़ी सी अर्जेंसी शो करनी चाहिए यार। अब ख्याम वाली बात, स्टैट्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन इफेक्टिवनेस जो सी है वो बहुत कम है। इस लिहाज से आपकी यू कीप ऑन सेइंग नहीं जी मिडिल क्लास परफॉर्म नहीं करता, मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं करता, इसलिए हमें ऊपर से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। या प्लेटफॉर्म 5-6 ओवरों का प्लेटफॉर्म होता है। यस बिल्कुल बिल्कुल। और देखो बाबर आजम के इस वक्त फैन बैठ के कह रहे होंगे नहीं यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, उसका स्कोर देखो, उसका रन रेट देखो। मोहम्मद रिजवान के भी सारे फैंस कह रहे होंगे भाई उसका रन रेट देखो, उसके स्कोर देखो, बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है, दे आर द बैकबोन ऑफ द टीम। मसला ये है कि द टीम इज़ नॉट 1 प्लेयर, द टीम इज़ 11 प्लेयर्स। और जब आप एक टीम बन के आ जाते हो ना ग्राउंड में, तो आपको बाकियों पे भरोसा करके अपनी इनिंग को एक्सेल करना पड़ता है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैव टू मेनी शॉट्स दे डोंट इवन प्ले। इनको पावर प्ले में रिंग के ऊपर से शॉट्स खेलने की ज़्यादा ज़रूरत है 100%। सो मैं उसी बात पे आ रहा था। फिन एलन, कॉनवे ये खेलते हैं ओवर द फील्ड। मैं उसी बात पे आ रहा था। सो लेट्स टॉक अबाउट जॉस बटलर व्हेन इट कम्स टू कि आपने रिंग के ऊपर से शॉट मारनी है। वो बंदा अगर पहले ओवर में उससे सही तरह शॉट नहीं लग रही होती, स्ट्रेट शॉट्स जिससे चौके लग रहे हों, वो उसकी रिलीज शॉट स्कूप शॉट होती है। इफ़ यू कैन इमेजिन कि उसने अपनी रिलीज शॉट स्कूप शॉट रखी हुई है, और वहीं पे ले आओ बाबर आजम को द 3rd T20 वर्ल्ड कप क्या कहते हैं वर्ल्ड नंबर 3 जो है वो बैट्समैन है, वो जब तक उसकी कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव नहीं लगती, वो पहला ओवर हो या वो छठा ओवर हो या 7वां ओवर, वो ना आउट हो रहा होता है और तब तक जो है ना वो टीम को डेड कर रहा होता है। वेयर इज द स्कूप शॉट, वेयर इज द रिवर्स शॉट, वेयर इज द स्वीप? कुछ जो है वो इनकी इनोवेशन नज़र ही नहीं आ रही होती, क्योंकि इनका गेम प्लान अभी भी यही है, बॉलर्स की बेस पे जीतो, बैट्समैन की बेस के ऊपर 170 तक चेज कर लो, उसके ऊपर इट वाज अ गुड फाइट। गोइंग बैक टू द पॉइंट कि वाकई ये नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव यही है कि आई थिंक ये एक्सेलरेट करने में हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिर में मिडल ऑर्डर पे डाल देते हैं कि भाई 12 रन पर ओवर या 14 रन पर ओवर पे आप करो, लाइक स्टिल फील लाइक 90s की या अर्ली T20 जो थी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। एक और नेगेटिव ये है कि जो आउट ऑफ द सीरीज़ नहीं, सिर्फ वर्ल्ड कप में जाने से पहले अभी भी कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, कॉलिंग नहीं करते, ठीक है, बेसिक
कैचिंग में बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। हारिस रऊफ अपनी बॉल पे खुद कैच पकड़ के, वो बेचारे की 20 विकेटें होनी चाहिए जहाँ उसको 10 विकेटें मिल रही होती हैं, 10 उसके कैच ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। कैचेस पे भी ड्रॉप हो रहे हैं। तीसरी अभी जो मुझे अभी भी नेगेटिव लगता है कि अभी भी हमारी जो बॉलिंग है वो सेट नहीं है, मतलब इनको पता नहीं है कि कौन सा ओवर किसको कराना है, ठीक है। हारिस रऊफ इज़ द ओनली वन सेट, ठीक है। अभी ये भी नहीं डिसाइड कर पाए कि शाहीन ने खेलना है, शाहीन ने नहीं खेलना, शाहीन का मैच प्रैक्टिस है या नहीं खेलनी है, उसको पूरे वर्ल्ड कप में बाहर बिठाना है। हमें नहीं पता है, शायद टीम को पता हो, मैनेजमेंट को पता हो इनकी अपनी प्लानिंग क्या है, लेकिन एज अ स्पेक्टेटर सिटिंग आउटसाइड हमें नहीं पता। तो ये मेरे ख्याल से 3 चीज़ें हैं, जिसमें जो मेन चीज़ है अभी, ठीक है, वो 2 लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। रिजवान और बाबर को वर्ल्ड कप से पहले ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वो शायद अपनी गेम कुछ चेंज करें। बॉलिंग भी किसी को नहीं पता, वो भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जो शॉर्ट टर्म में वर्ल्ड कप के लिए एक चीज़ बेहतर कर सकते हैं, वो फील्डिंग है अपनी, वो फील्डिंग विंस द गेम। या आप श्रीलंका के खिलाफ जो एशिया कप का फाइनल हारे हो, जो मर्जी कह लो, आपने शादाब ने कैचेस ड्रॉप किए, वो मैच हमारे। फील्डिंग आपने वर्ल्ड कप जीतना है, आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। 5, 10, 15 से 20 स्कोर आपका बच जाता है जब आप एक कैच पकड़ लेते हो, खिलाड़ी चेंज हो जाता है, मोमेंटम टूट जाता है, एक्स्ट्रा 2-3 रन बच जाते हैं उस बॉल पे ही मिनिमम। और जो बाउंड्री पे कैचिंग है जिसमें आपने, और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ बहुत चीज़ काउंट होने वाली है जो कि पाकिस्तान लैक करता है, स्पेशलिस्ट बाउंड्री फील्डर्स। स्पेशलिस्ट बाउंड्री फील्डर वो है जिसको अगर वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े ग्राउंड है, बार 2 रन, फ्रस्ट्रेट नहीं होना उससे। मैक्सवेल वाले फील्डर चाहिए आपको, विराट कोहली टाइप के फील्डर चाहिए जो कि जब स्प्रिंट करते हैं तो अंदर स्प्रिंट करते हैं, और जब बाउंड्री पे होते हैं तो वो एक टांग पे खड़े होके वो छलांग लगा के कैच बाहर जाते हैं, अंदर आके कैच पकड़ लेते हैं। मतलब वो वाले फील्डर चाहिए आपको, जो कि आई थिंक हमारे पास है ही नहीं। ट्राई सीरीज का जब फाइनल हो रहा था तो उसमें वो ये कह रहे थे कि तीनों टीमों ने कैचेस ड्रॉप करें, इवन न्यूजीलैंड वालों ने भी कैचेस ड्रॉप करें। और उसी दिन मैच इनका कंक्लूड हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस ड्रॉप किए। तो कमेंटेटर यही कह रहा था कि जो इंग्लैंड ने कैचेस पकड़े और उन्होंने फील्डिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वही वो मैच जीते हैं। तो जो टीम फील्डिंग अच्छा करेगी, जो टीम जो कैचेस अच्छा पकड़ेगी, वही उसके ही चांस है कि सबसे ज़्यादा, चलो अगर जीते ना तो एटलीस्ट लेट स्टेज में जाएगी वो वर्ल्ड कप के। बेशक 100%। तो मैं जो बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स की बात की थी, तो ओपनिंग की प्रॉब्लम हमें समझ आ गई। यस, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पहले से इतना डाउन था कि अभी हमें थोड़े से स्पार्क्स नज़र आए हैं और हम होपफुल हो गए हैं, हम खुश हो गए हैं। अब वी डोंट नो कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो एक एक्चुअल वर्ल्ड कप की गेम में कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि एज लॉन्ग एज दे हैव 170 लेस रन्स, मैंने इफ्तिखार की ये जो चेज़ देखी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये सेंसिबल खेल रहे थे कि ये जहाँ सिंगल डबल्स कर ही जा रहे थे और बाउंड्रीज के लिए नहीं जा रहे थे, ये स्कोर को टारगेट तक लेके जाने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे होप है, ओपनर्स की प्रॉब्लम है। और जहाँ तक बात है स्पिनर की, वहाँ पे शादाब और नवाज को अपना रोल पता उनको होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आई थिंक दे नो होपफुली क्योंकि शादाब जो है वो मुझे अभी भी फील होता है कि ये बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों के बीच में कंफ्यूज है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शादाब आई थिंक एक ऐसा क्रिकेटर, और मोहम्मद नवाज भी, जो मैं फील करता हूँ जडेजा स्टाइल क्रिकेटर, अपनी क्रिकेट को इंजॉय करते हैं। दोनों ही अच्छे फील्डर हैं, दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं और दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। एक्चुअली अगर आप किसी अल्टीमेट क्रिकेटर्स की डिफाइन करो इन T20, बोथ दीज, जैसे इंडिया का पांड्या और जडेजा है, और आप इवन जो क्या नाम, हर्षल पटेल नहीं यार, वो अक्षर पटेल आप मेरे ख्याल से वो जो नंबर 6, नंबर 7, इवन नंबर 5 के जो आपने जो टीम के अंदर बैलेंस लेके आते हैं ना, और पाकिस्तान लकीली हैव 2 ऑफ देम एट द मोमेंट, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छे हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, कैचेस यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू ड्रॉप, वेरी एजाइल, और बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअली दैट पुट्स देम इन टॉप 4। तो मैं शादाब के बारे में बात करना चाहता हूँ। शादाब की कमेंटेटर जो है वो आखिरी जो उनका मैच चल रहा था न्यूजीलैंड के साथ, जो फाइनल मैच नहीं था, उसमें शादाब जो है वो सेकंड डाउन आया और वो एक्सेलरेट कर रहा है और वो पाकिस्तान को फाइट में रखने के लिए कोशिश कर रहा है। इश सऊदी आया, इश सऊदी को शॉट्स मार रहे हैं, तो कमेंटेटर ने एक स्टैट बताया कि शादाब जो है उसने इश सऊदी को, उसके ख़िलाफ़ इसकी एवरेज है
उसके खिलाफ इसकी एवरेज है कि ये बंदा जो है हर 6 बॉलों के ऊपर 12 स्कोर या 200 प्लस उसका स्ट्राइक रेट है. इस तरह वही चीज़ उसकी आ गई लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर. और लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर जैसे कमेंटेटर ने उस चीज़ को डिस्क्लोज किया ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर ही स्ट्रगल्स बैडली, कि उसका स्ट्राइक रेट है कोई 50. कहाँ पे उसका स्ट्राइक रेट है 100 प्लस जो लेगीज के खिलाफ, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ मतलब लेस हाफ ऑफ दैट. अगले ही ओवर में लेफ्ट आर्म बॉलर आया और शादाब ने उसी को ही अपनी विकेट दे दी. तो ये होमवर्क हैं जो पाकिस्तानी टीम जो है उनको, जिस तरह हैदर अली के ऊपर होमवर्क करके उसे खा जाएंगे, शादाब के ऊपर होमवर्क करके उसे खा जाएंगे, इनको बस इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. मैनेजमेंट का काम है यहाँ. मैनेजमेंट का काम है. यस, कोई स्टैट्स गुरु हायर करें यार. इंडिया का तुमने वो स्क्वाड देखा जब वो जा रहे थे, ब्रीफली हम बात करते हैं इस पे. एक पिक्चर आई थी इसमें प्लेयर्स से, फिर एक पिक्चर आई थी बैकग्राउंड स्टाफ था. वो बैकग्राउंड स्टाफ प्लेयर से ज्यादा है. हर चीज हर बंदा इनके पास, स्टैट्स गुरु ये. ओह यस, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग. अच्छा खैर चलो, हमने पाकिस्तान के बारे में तो बहुत बात कर ली, और 2 और टीमें भी इस ट्राई सीरीज में इन्वॉल्व थी, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड का आप पॉजिटिव और न्यूजीलैंड का आप नेगेटिव बताओ वर्ल्ड कप के जाने से पहले. क्या आपको लगता है? मोस्ट विकेट्स इनकी थी, मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर इनका था. तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को जो उनके पॉजिटिव्स वो ये हैं कि इनको जो ओपनर है इनकी सेट, मतलब पोजीशन सेट है. आई गेस यू आर सेइंग कि गुप्टिल बाहर बैठेगा, एलन खेलेगा, और जो सा है कॉनवॉय खेलेगा. कॉनवॉय तो लाइक आई लव हिम एज अ क्रिकेटर, अमेजिंग. ही इज अ फाइटर, अडैप्ट कर लेता है. टेस्ट मैच प्लस ही इज अ कीपर, टेस्ट मैच, वनडे, T20 में ही इज अ मॉडर्न क्रिकेटर. दूसरी उनकी एक प्लस बात ये है कि उनका जो कैप्टन है फाइनली फॉर्म में आ गया, केन विलियमसन, विच दे नीड हिम बैडली. ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड के पॉजिटिव्स थे. नेगेटिव्स थे कि वो अभी भी रिजल्ट्स ड्रिवन नहीं है. मतलब दे प्लेइंग, दे ऑलवेज प्ले गुड क्रिकेट, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे अपने. वो अपने मुल्क में हारना पड़े, आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, स्पेशली जो टीम अभी खेल के आई है. इवन पाकिस्तान बड़ी हाई परफॉर्मेंस टीम है इन T20, लेकिन फिर भी उनके साथ आपको 2 मैच हारे हो, नॉट जस्ट एक बल्कि 2 मैचेस हार गए हो. तो वो उनका नेगेटिव आएगा, इसके उनको हारने नहीं चाहिए थे पाकिस्तान से ये मैच. पॉजिटिव्स उनके वही हैं. और बांग्लादेश शाकिब अल हसन फॉर्म में है, उनको वापस उसको कैप्टनसी दे दी है. ठीक है, उनका जो लिटन डास है जो उनका एक्स कैप्टन है, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल. बांग्लादेश फॉर सम रीज़न हमेशा से वही टीम रहती है जिसके साथ अगर आप वो जीत भी जाएँ तो लोग ऐसे कहते हैं यार अपसेट है, हालांकि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए अब 20-30 साल होने वाले हैं. मतलब देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट. अभी भी ऐसे लगता है कि वो कोई थ्रेट भी नहीं है. अगर वो पाकिस्तान को हरा दें तो हम ये नहीं कहेंगे ओह दे डिज़र्व, ओह नहीं अपसेट है. वो एक्चुअली अभी अब वो अफगानिस्तान को भी हरा दें तो ऐसे फील होता है जैसे अफगानिस्तान अपसेट के तौर पर हारी है, क्योंकि अफगानिस्तान इतना एडवांस कर गए हैं. तो बांग्लादेश के बारे में तो मैं लाइक आई डोंट इवन फील देम एज अ थ्रेट, लेकिन यस उनका कैप्टन फॉर्म में आ गया और वो उनकी टीम सेट है. दैट्स अबाउट इट. उन्होंने मैच अच्छा खेला था. वो शकीब ने और लिटन दास की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी. हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ. यस. और एक टाइम लग रहा था जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था कि इनसे नहीं होने लगा ये चेस, लेकिन फिर वो नवाज़ आया, उसने आई थिंक 17 बॉल पे 45 करे उसने. तो वहाँ उसने वो गेम जिताया. वरना एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश से हारिएगी पाकिस्तान. वो गोइंग बैक टू ख्याम कॉन्वर्सेशन, वो फिर हमारे जो ओपनर्स थे दे वर टेकिंग फॉर एवर, लाइक एज इफ वी हैव शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, एंड्रयू साइमंड्स एंड माइकल बेवन सिटिंग इन द बैक. कि भाई वो तो नहीं है ना. न्यूजीलैंड की जो हम बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की ह्यूज प्रॉब्लम जो उनके फाइनल में आप सब ने गौर किया होगा. न्यूजीलैंड के पास थे फाइनल के लिए 5 बॉलर. एक था जो सऊदी, एक था बोल्ट, और उसके अलावा उनके पास था इश सोधी, तिकनर और ब्रेसवा. तिकनर का क्या सीन है? राइट. तो तिकनर जो है उसको थिक शॉट्स पड़ी थी. नहीं मतलब इनके आई एम श्योर इनके पास थर्ड बॉलर बेहतर बॉलर्स हैं. उनके पास हेनरी है और उनके पास मिल्न है. फर्ग्यूसन कहाँ है? फर्ग्यूसन जो है वो हो गया है, इंजर हो गया. फर्ग्यूसन इसलिए बाहर है, लेकिन मैंने बोला कि मिल्न, एडम मिल और उनको ये मैट हेनरी है, ये दोनों इनको चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब देखो क्या था. पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ था, मोहम्मद वसीम था, नसीम शाह. ऑल 3 ऑफ देम बॉल अबव 140. अब बात करते हैं टिम साउदी और बोल्ट.
इनकी पावर प्ले के बाद इनकी जो बॉलिंग होती है 128 की एवरेज से बॉलिंग करा रहे होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इनके कैप्टन को एक चाहिए जिपर जो बॉल को सीधा जो है विकेटों पे एम करके यॉर्कर मार सके या बाउंसर मार सके। हारिस राउफ मेरे ख्याल से मिल को है, उसको थोड़ा रेस्ट सेव कर रहे हैं वर्ल्ड कप। मुझे भी ऐसा लग रहा है, वरना सैंटनर क्यों नहीं खेलेगा? So that's exactly what it is. ब्रेसवेल ने उसकी जगह ले लिया ना। Oh no Trust me. भाई पाकिस्तान they're gonna prefer Bracewell over Santner and they're gonna prefer Allen before इश सोदी वो लेफ्टी की जगह इश सोदी रख के बैठे हुए। यस, तो मसला क्या है कि ब्रेसवेल की स्टैट्स देखो, उसने 4 ओवर कराए, सिर्फ 14 स्कोर दिया और उसने 2 विकेटें ली हैं और बोथ ऑफ देम वर बिग टूर्नामेंट में 17 ओवर में 84 रन्स और 8 विकेटें। Yeah. Which is not bad, bro. No, it's amazing. It's amazing क्योंकि लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ देखो ब्रेसवेल की खूबसूरती क्या है कि वो नई बॉल से बॉल कराता है, लेकिन इनको फास्ट बॉलर चाहिए। अगर इनके पास वो फास्ट बॉलर होता जो पाकिस्तान की विकेटें गिरने के बाद आता और आके जो है ना 1-2 क्विक विकेट्स ले जाता, इनके पास ये सीरीज आ जानी थी। लेकिन इन्होंने उनको वो चांस नहीं लिया। उसकी वजह क्या है कि फास्ट बॉलर जो होते हैं वो इंजर हो जाते हैं। इन्होंने उनको वर्ल्ड कप के लिए सेफ रखा हुआ है। मिल जो है वो इनका वर्ल्ड कप खेलेगा और वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आई थिंक सो और वो फास्ट बॉलर है, लाइक ही बॉल्स अबव 140 ऑन एवरेज। तो उनको मैट हेनरी चाहिए, उनको मिलन चाहिए, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है जो हमने पहले बात की थी। इस सीरीज में ये लोग सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं और ये डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं। इनका पॉजिटिव क्या है वर्ल्ड कप में जाने के लिए? इनका पॉजिटिव जो ये फिन एलन इनको मिला और इनको जो ब्रेसवेल मिला और कैप्टन फॉर्म में आ गया। और वेल यस, कैप्टन जो है मुझे विलियमसन जो है ना वो मुझे ब्रेव क्रिकेटर नहीं नज़र आता, जो मुझे सैडली एटलीस्ट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। उसकी वजह क्या है कि वो भी पाकिस्तान की तरह की 90s वाली या 80s वाली क्रिकेट खेल रहा है कि वो कहता है कि मैं अपनी विकेट बचा के रखूँगा और आप सारे जो है ना मारो। उसका मसला बहुत बड़ा क्या होता है कि जब वो आउट हो जाता है उसने प्लेटफॉर्म ही नहीं सेट किया होता, जिसकी वजह से बाकी सारे जो हैं प्रेशर में आ जाते हैं। उसको जितनी बॉलें वो खा जाता है उसको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। इन फाइनल ही डिड प्ले पॉजिटिव इन फाइनल और सारे कमेंटेटर से लेकर सारे जो हैं वो उसकी प्रेजेस करी जा रहे, लेकिन आखिरी 5 ओवरों में दे got choked। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं आपको सिर्फ इनके स्टैट्स बताऊं कि विलियमसन जो है उसने 59 स्कोर किया है 38 बॉल्स के ऊपर, लेकिन बाद में आते हैं मार्क चैपमैन के ऊपर जिसको ये ट्राई कर रहे हैं शॉट्स के लिए ताकि जो है ना क्लोज कर सके इनकी T20 इनिंग्स। उसने 19 बॉलों पे 25 स्कोर किया, तो वहाँ पे ना सारी इनिंग को उसने ड्राई कर दिया। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम है कि इनको फिनिशर भी नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो ये टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आई गेस तीनों टीमों की अच्छी प्रिपरेशन हो गई है वर्ल्ड कप पे जाने के लिए। अभी इनके वार्म अप मैचेस भी होंगे, फिर असली टूर्नामेंट शुरू होगा। It's gonna be a lit tournament. Exactly. Tournament is setting up to be a really good. After that, soccer का वर्ल्ड कप है, ये उससे पहले फिनिश करेंगे। It's gonna be really good. Yeah. मजा भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में हाई स्कोरिंग गेम्स भी होंगी, लो स्कोरिंग गेम्स भी होंगी, बहुत मजा आएगा। और दूसरी सबसे जो जरूरी, इस टूर्नामेंट में टॉस जीतने वाले को कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है। चलो हम इन डिटेल बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, ठीक है, अगली एपिसोड में। डन। थैंक यू फार्म भाई। ओके दादा, थैंक यू फार्म भाई। नो प्रॉब्लम।